नमस्कार, आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती और आज महाभारत में बात होगी कल होने वाले सर्वे की। और सवाल आज जो मैं पूछ रही हूं वो ये कि सर्वे विरोधियों को डर, क्योंकि अब योगी की सीधी नजर कल सुबह 8 बजे ज्ञानवापी का सर्वे होने वाला है। तहखानों के ताले खुलेंगे या टूटेंगे, सबकी नजरें ज्ञानवापी पर हैं। और इस बीच आज योगी आदित्यनाथ काशी पहुंचे हैं। जी हां, आज योगी आदित्यनाथ काशी पहुंच गए हैं। योगी 2 दिन के काशी दौरे पर है। योगी आदित्यनाथ की जरा तस्वीरें दिखाइए जो आज काशी पहुंचे। योगी 2 दिन के काशी दौरे पर है, जिसमें वो आज शाम काशी विश्वनाथ धाम में पूजा करेंगे। योगी आदित्यनाथ जो आज काशी पहुंचे हैं, उनकी तस्वीरें विक्रांत सरा सबसे पहले दिखाएंगे, क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर से ही सटा हुआ है ज्ञानवापी मस्जिद और यहीं कल सर्वे होने वाला है। अब इसे इस तरह से समझिए कि योगी की सीधी नजर इस सर्वे पर है। जो सर्वे का विरोध करेंगे उन पर योगी की सीधी नजर होगी। कोर्ट पहले ही कह चुका है कि इस बार सर्वे में कोई अड़चन बर्दाश्त नहीं होगी। विरोध करने वालों पर एफआईआर की जाएगी। तो एक बात तो तय है कि योगी की सीधी नजर सर्वे पर और सरकारी काम में अड़चन डालने वालों पर योगी मॉडल के तहत ही कार्रवाई होगी। क्योंकि फिर योगी का जब डंडा चलेगा तो कैसे चलेगा ये सब जानते हैं। और योगी का जब डंडा चलेगा तो उससे तकलीफ किसी को फिर होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो कोर्ट के आदेश का अमल होगा। आज महाभारत में मैं सीधे कह रही हूं कि सर्वे से पहले आक्रांता का महिमा मंडन क्यों? काशी में सर्वे का विरोध करने वालों पर जहां योगी की नजर रहेगी, वहीं दूसरी तरफ उसी विरोध की आवाज बुलंद करने के लिए अकबरुद्दीन ओवैसी आक्रांता की मजार पर पहुंच गए। आक्रांता औरंगजेब ने ही काशी विश्वनाथ धाम मंदिर को किस तरह से तुड़वाया था, और वो तस्वीरें आज हमारे पास आई जब उसी आक्रांता की मजार पर अकबरुद्दीन यानी कि जूनियर ओवैसी पहुंच गए। जूनियर ओवैसी ने मजार पर पहुंचकर सजदा किया, चादर चढ़ाई। किसकी मजार पर? आक्रांता औरंगजेब की मजार पर। जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ विरोध करने वालों पर सख्ती करेंगे, वहीं विरोध की आवाज बुलंद करने के लिए ये जूनियर ओवैसी आक्रांता की मजार पर पहुंचते हैं। तस्वीरें जरा आप देख लीजिए। और औरंगजेब की मजार पर पहुंचे अकबरुद्दीन ओवैसी वहां पर क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि इसी आक्रांता ने किस तरह से हिंदू मंदिर तुड़वाए और उन्हीं मंदिरों के जीर्णोद्धार की बात आज हिंदू पक्ष कर रहा है। ऐसे में अकबरुद्दीन ओवैसी का औरंगजेब की मजार पर पहुंचकर क्या संदेश देने का मतलब है? जहां एक तरफ सीनियर ओवैसी कहते हैं कि देखिए एक मस्जिद को कुर्बान कर दिया, लेकिन अब फिर नहीं होने देंगे, वहीं दूसरी तरफ औरंगजेब को महिमा मंडन करने के लिए जूनियर ओवैसी औरंगजेब की मजार पर पहुंच जाते हैं। आज सवाल यही कि एक आक्रांता का महिमा मंडन क्यों हो रहा है, और ऐसे समय हो रहा है जब उन मंदिरों की बात हो रही है जिन्हें इस आक्रांता ने ढाया, तोड़ा। आज महाभारत में मैं सीधे कह रही हूं कि सिर्फ 14 घंटे बाद ज्ञानवापी का सर्वे होने वाला है, तहखाना खुलने वाला है। क्या ज्ञानवापी का सच सामने आएगा? क्या ज्ञानवापी का सच सामने आने में सिर्फ 14 घंटे बाकी? यह सवाल इसलिए है क्योंकि सुबह 8 बजे सर्वे की शुरुआत हो जाएगी। सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष लगातार विरोध कर रहा है। कल कोर्ट ने 2 असिस्टेंट कमिश्नर्स की नियुक्ति के साथ फिर से सर्वे का आदेश दिया। सर्वे को लेकर वाराणसी के डीएम ने आज मुस्लिम पक्ष के साथ बैठक की। कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन भी चाहता है कि सर्वे का काम शांति से पूरा हो जाए। सवाल यह कि क्या सर्वे को सही तरीके से पूरा होने दिया जाएगा या फिर सर्वे में बाधा डाली जाएगी, क्योंकि इस पूरे मामले में मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा दिया है। उस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन ज्ञानवापी परिसर का पूरा सर्वे होगा, यह कोर्ट ने साफ कर दिया। सर्वे तो होकर रहेगा। मंदिर का सच क्या सामने आएगा? हिंदू पक्ष लगातार दावा कर रहा है कि तहखाने में देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां हैं, स्वयंभू शिवलिंग है। क्या वो तस्वीरें सामने आने का डर सता रहा है? आज सवाल यह कि अगर सर्वे की बात कही गई है तो उसे लागू होने में दिक्कत क्यों हो रही है? यह सिर्फ सर्वे का सवाल है, और सर्वे भी वो जो कोर्ट के आदेश पर है। तो सिर्फ 14 घंटे बाद सर्वे होने वाला है और तहखाने भी खुलने वाले हैं। और आज मैं ये भी कह रही हूं कि ज्ञानवापी मस्जिद के साथ साथ
कैसे ज्ञानवापी के बाद अब मथुरा में भी सर्वे की मांग उठ गई है। ये मैं इसलिए बता रही हूं क्योंकि शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे की मांग उठी है और यह कहा गया है कि यहां का सर्वे कराना चाहिए। विक्रांत से आगे बढ़ाइए। मथुरा सेशंस कोर्ट में सर्वे को लेकर याचिका दी गई है। 1 जुलाई को अब कोर्ट इसमें सुनवाई करेगा, यानी कि वहां सर्वे होगा कि नहीं, इस पर 1 जुलाई को सुनवाई की जाएगी। 1 जुलाई को कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी। कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर वीडियोग्राफी की मांग की गई है, जैसा कि ज्ञानवापी में हुआ है। कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ आदेश दे दिया था कि मथुरा के जितने भी मामले हैं वो 4 महीने में उन्हें एक साथ पूरा किया जाए, उन्हें लंबित नहीं रखना है। याचिकाकर्ता की अर्जी पर सुनवाई का आदेश दिया है। अब ऐसे में सेशंस कोर्ट 4 महीने में सुनवाई पूरी करेगा और याचिका में 1968 के समझौते को रद्द करने की मांग भी की गई है, यानी कि श्री कृष्ण जन्मस्थान जो पूरी संस्था है और ईदगाह ट्रस्ट के बीच जो समझौता हुआ था उसे रद्द किया जाए, क्योंकि ये पूरी जो जमीन है इसका सर्वे होना चाहिए, ये कहा जा रहा है। तो मैं सवाल ये कह रही हूं कि कल तो एक सर्वे होगा और ज्ञानवापी में होगा, लेकिन उस बीच क्या एक और सर्वे होने वाला है और वो होगा मथुरा में, क्योंकि इसकी सुनवाई 1 जुलाई को होगी। और इसी के साथ साथ मैं ये भी आज बता रही हूं कि दावा क्या है, क्योंकि मैंने आपको ज्ञानवापी के दावे बताए हैं, लेकिन आज मैं आपको मथुरा का भी दावा बता रही हूं, क्योंकि देश भर में यह बहस हो रही है कि ये दावे किए जा रहे हैं, इनमें क्या होगा। दोनों हिंदू मुस्लिम पक्ष की बात कही जा रही है और मैं आपको बताती हूं कि हिंदू पक्ष ने क्या कहा है और मथुरा में दावा क्या है। क्योंकि मथुरा में जो दावा किया जा रहा है, 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़वाया था। 1670 में मथुरा का केशव देव मंदिर तोड़वाया, यानी पहले काशी विश्वनाथ, उसके बाद मथुरा का मंदिर, इसके बाद काशी में ज्ञानवापी मस्जिद बनाया गया और वहीं मथुरा में ईदगाह मस्जिद बनाई गई। इसको आगे चलाइए विक्रांत। इसी के साथ साथ आपको बता रही हूं कि वहां पर दावा यह किया गया है कि जहां ईदगाह मस्जिद है वहीं पर कंस का कारागार है और इसी कंस के कारागार में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, यानी वो जमीन जहां पर ईदगाह मस्जिद है वहां कृष्ण जन्म स्थान है। तो अब इस मामले पर भी सर्वे की सुनवाई होनी है 1 जुलाई को, यानी ज्ञानवापी में तो एक सर्वे हो रहा है, लेकिन सवाल आज पूछ रही हूं कि क्या एक और सर्वे होने वाला है। इसी को लेकर मैं